स्टूडेंट्स आज पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट और इनर प्रोडक्ट। ये क्या होता है? जैसे लेट ए एंड बी टू vectors inclined at an angle theta with each other. Let A and B be two vectors inclined at an angle theta with each other. जैसे कोई वेक्टर है, ये V है वेक्टर, ये वेक्टर है कौन सा A, इनके बीच एंगल कितना है? थीटा। तो हम डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट लिख सकते हैं A डॉट बी क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। A डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या है? इनके मैग्नीट्यूड है। थीटा क्या है? एंगल है किस किस के बीच में? वेक्टर ए और वेक्टर वी के बीच में। नाउ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ नंबर फर्स्ट, ये कॉम्यूटेटिव है, इसमें ऑर्डर काउंट नहीं किया जाता। फर्स्ट कॉम्यूटेटिव, इसमें हम ऑर्डर को काउंट नहीं करते। हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी के साथ लिख सकते हैं बी डॉट ए, यानी कि ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। क्या प्रूफ कर सकते हैं? जैसे ए बी सी तीन वेक्टर हैं, तो ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी और वेक्टर सी के सम के साथ हम लिख सकते हैं इंडिविजुअल डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? बी के साथ, और किस किस के साथ? सी के साथ। हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले क्या किया? बी प्लस सी किया, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाला किसके साथ? ए के साथ। और इधर हमने किया ए का किसके साथ? बी के साथ, और ए का किसके साथ? सी के साथ। फिर सम किया, तो दोनों की मैथमेटिकल वैल्यूज़ कैसी आएगी? सेम आएगी। अब तीसरा, थर्ड क्या है? एसोसिएटिव भी होता है। क्या होता है? एसोसिएटिव क्या है? मैथमेटिकली हम प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम ए डॉट बी है, पहले इनका डॉट प्रोडक्ट करें, फिर करें सी का। या हमने किया ए का डॉट प्रोडक्ट, पहले हमने किसका किया? बी का सी के साथ, फिर ए के साथ। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, सी का ए के साथ, फिर आएगा बी के साथ। इसमें सबकी वैल्यू कैसी होंगी? सेम, यानी कि ए डॉट बी फिर सी के साथ, इसमें बी डॉट सी फिर ए के साथ, इसमें सी डॉट ए फिर बी के साथ। तो मैथमेटिकली वैल्यू कैसी आएंगी? सब में सेम आएंगी। नाउ नेक्स्ट, फोर्थ क्या है? जैसे अगर इन दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल कितना है? 0 है। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन यानी कि ए डॉट बी हम लिख सकते हैं ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? कॉस 0 की वैल्यू 1, सभी जानते हैं 1 होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए डॉट बी, यानी जब थीटा कितना है? 0, तो ये इसके बराबर हो जाएगा ए बी। दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल। क्लियर? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, किस किस के बीच में, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन तो देखें ए डॉट वी क्या हो गया, ए वी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है जीरो, कॉस 90 डिग्री जीरो, सभी को मालूम है। तो ए डॉट वी, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर। यानी कि डेट इज, ये जो ए वेक्टर है ये होगा परपेंडिकुलर किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो ये जो है ये कंडीशन है, रिप्रेजेंट करती है, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो इट रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी of two vectors A and B. It represents the condition of perpendicularity of two vectors A and B. यानी कि जैसे A है, इधर ये क्या चीज़ है, B है, ये B है, ये A है, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो A डॉट B यानी डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का कितना हो, जीरो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना सीख लें। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे देखें, जैसे ये 3 डायमेंशनली फिगर है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है और ये जेड एक्सिस है। हमेशा ये तीनों एक्सिस कैसे कैसे होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। कैसे कैसे होंगी, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। इधर एसोसिएटेड होगा आई यूनिट वेक्टर, इधर एसोसिएटेड होगा जे यूनिट वेक्टर और इधर एसोसिएटेड होगा के यूनिट वेक्टर। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ, आई का, आई के साथ, खुद के साथ, तो इनका मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच एंगल कितना है, कॉस 0 डिग्री। तो देखें ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, कॉस 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। तो इम्प्लाइज, यानी कि आई डॉट आई का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यानी कि जे डॉट और जे कितना आ जाएगा, 1, और के डॉट कितना आ जाएगा, के, ये भी 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। 10, ये चीज़ हमें मालूम रहनी चाहिए हमेशा। 10 आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के, कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। यानी कि यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई आप खुद के साथ उसके यूनिट वेक्टर, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर, जे डॉट जे यूनिट वेक्टर, के डॉट के यूनिट वेक्टर, तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट 1 मिलेगा। अगर हम आई का जे के साथ करें तो 0 मिलेगा। वो कैसे, देखें, अगर हमने आई यूनिट वेक्टर है, क्या चीज़ है, आई यूनिट वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला किसके साथ, जे के साथ, तो आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन आई जे के बीच एंगल कितना हमने बताया था, कॉस, यानी 90 डिग्री बताया था। और कॉस 90 यानी कि हमें मालूम है कॉस 90 हमें क्या देता है, 0। कॉस 90 हमें क्या देता है, 0। तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। सिमिलरली यानी कि जे डॉट के, ये भी 0 होगा, और के डॉट आई ये भी 0 होगा। अब हम लिख सकते हैं 10 हम लिख सकते हैं जैसे आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, ये सब हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0।
क्लियर। ये सब हमें रिजल्ट मिलेगा 0। हमने मान लिया लेट ए वेक्टर मान लिया ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर को मान लिया बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, वी वाई जे यूनिट वेक्टर और वी जेड के यूनिट वेक्टर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा देखें, ए डॉट बी। क्लियर। अब देखें यहाँ पर आई डॉट आई कितना होता है 1, तो हम लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स। अब आई का किसके साथ से जे के साथ 0, आई का के के साथ कितना 0, और ऐसे ही जे का आई के साथ 0, लेकिन जे का जे के साथ कितना होगा 1 डॉट प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा, इसमें जे का कोफिशिएंट ए वाई, इसमें जे का कोफिशिएंट बी वाई, तो ए वाई बी वाई। सिमिलरली ये के डॉट के कितना होगा 1, तो ए जेड और बी जेड। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर। अब जैसे कोई भी हमने एग्जाम्पल ले लिया, ए वेक्टर है 2i है प्लस 3j है माइनस 2k, बी है ये i है माइनस j है प्लस k है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें a डॉट b, तो हमारा इधर i का कोफिशिएंट कितना होगा 2, इधर i का कोफिशिएंट कितना होगा 1, इधर i का कोफिशिएंट कितना होगा 3, इधर j का कोफिशिएंट कितना होगा 3, और इधर j का कोफिशिएंट कितना होगा -1, और इधर k का कोफिशिएंट कितना होगा -2, इधर k का कोफिशिएंट कितना होगा 1। तो हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे 2 बन जाए 2 और 3 बन जाए 3, -3 और -2, यही तो आ गया। ये -3 आ गया और ये -2 आ गया। तो ये कितना हो गया 2 - 5, और 2 - 5 कितना हो गया -3, यानी कि यही रिजल्ट आएगा ए डॉट बी। क्लियर। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -3। अगर आपसे कहा जाए कि एंगल निकालो यानी कॉस थीटा निकालो, जैसे हमने बताया था आपको, जैसे दे रखा है, क्या दे रखा है, जैसे दे रखा है ए वेक्टर दे रखा है, हमने पहले बताया था ए एक्स आई यूनिट वेक्टर और प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर, बी वेक्टर बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर, वी जेड के यूनिट वेक्टर। तो अब देखिए इनका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ए वेक्टर लिखें या ए लिखें तो कितना आ जाएगा, √ax² प्लस ay² प्लस az²। ऐसे बी वेक्टर का मॉड लिखें या बी लिखें, बात एक ही है। और लगा लें तो ये आ जाएगा vx², vy², vz²। तो देखें यहाँ पर a डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी और इसको ए बी। तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा ए एक्स, देखो आई के कोफिशिएंट ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। ऐसे ही अपॉन ए बी, इनके मॉड लिख लें, इनके मॉड लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। ऐसे ही बी एक्स², बी वाई², बी जेड², ये रूट है। क्लियर। सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, कहा जाता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला,
कौन सा जानते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा प्लस माइनस कितना आ गया, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। आप ये फार्मूला यूज़ करके साइन थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब इसके स्केलर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल देख लीजिए, स्केलर प्रोडक्ट के इसके एग्जाम्पल्स और देख लीजिए। क्या चीज़, एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे देखिए वर्क, क्या चीज़, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। ये स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। एफ क्या है, ये है फोर्स, और एस क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट। हम ऐसे भी लिखते हैं, आजकल इस पर क्वेश्चंस खूब आते हैं, एफ डॉट S2 माइनस S1। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, शुरू में उसका पोजीशन थी रिलेटिव टू ओरिजिन S1, और उसको हमने फोर्स लगाया तो वो मूव हो गया, तो उसकी पोजीशन हो गई रिलेटिव टू ओरिजिन, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, S2। तो यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं S1 क्या है, पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ओरिजिन, क्लियर। इन पर क्वेश्चंस आजकल खूब आ रहा है, यानी कि ये पोजीशन यानी कि ये कौन सी होगी, इनिशियल, ये और लिख लें, ये लिख लें इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ओरिजिन, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, इनिशियल। और S2 है, क्या चीज़ है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू ओरिजिन, क्लियर। इसके अलावा पावर, एक एग्जाम्पल लिख लें, पावर क्या होता है, पावर देखिए, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, क्लियर। अब देखिए P, तो ये वर्क हो गया, ये W अपॉन T, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के नीचे आप टाइम लिख दीजिए, तो S अपॉन T ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये भी करेगा F इंटू बी, क्लियर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू FV कॉस थीटा, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि फोर्स के और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना, थीटा। और इसमें भी आप देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, FS कॉस थीटा, क्लियर, FS कॉस थीटा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, आगे उनको हम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब ये देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन ए वेक्टर, ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर वी, ये वी है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वी वेक्टर, या प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अब जैसे देखिए, ये कोई वेक्टर वी है, ये कोई ए वेक्टर है, इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। यहाँ आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा। रेजोल्यूशन में हम बता चुके हैं, जिससे थीटा होता है वो क्या आता है, कॉस, तो ये ए कॉस थीटा आ गया।
अब देखिए सिंस हम जानते हैं जैसे ए डॉट बी हम जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट में किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्शन, फिगर देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ये कितना ए कॉस थीटा ही तो है, कितना ए कॉस थीटा। अब यहाँ से ए कॉस थीटा निकालोगे तो बी इसके नीचे आ जाएगा, तो ए डॉट बी और अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्लियर, ये आपका एक रिजल्ट आ गया। यहाँ पर देखो याद करने की, मेमोरी में रखने की बात यह है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आया और ए डॉट बी यहाँ आया। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी वेक्टर। रिजल्ट यही रहेगा क्योंकि सेम बात है, ए डॉट बी ओवर बी। क्लियर, ए डॉट बी ओवर बी। क्लियर, ऐसे ही देख लीजिए प्रोजेक्शन ऑफ वी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी कि सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, या इसको कह दीजिए कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, बात एक ही। क्लियर, फिगर बना लीजिए। अब इधर ए वेक्टर बना लीजिए और इधर बी, और इनके बीच एंगल कितना है, थीटा। यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा। कितना आ जाएगा, वी कॉस थीटा। अब देखिए प्रोजेक्शन हो गया ऑफ वी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर कितना हो गया, ये वी कॉस थीटा हो गया। कितना हो गया, बी कॉस थीटा। तो इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट बी, क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। इसमें ए नहीं है तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्लियर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, यानी ए डॉट बी ओवर ए, ये ए का मैग्नीट्यूड। इसी को ये भी कह दीजिए कंपोनेंट की लैंग्वेज में, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, सेम रिजल्ट, ए डॉट वी ओवर ए, ये तो आ जाएगा, ए डॉट वी ओवर ए डॉट बी ओवर ए। देखिए ए, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक यू।